मुहूर्तम 11:16, 23 अप्रैल 2024, मंगलवार, चैत्र पूर्णिमा। अथ नर्मदा पुराण 80वां अध्याय सोमतीर्थ, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर लिंग व संगम तीर्थ की महिमा। आज पूर्णिमा की तिथि पर देखिए कितने सारे ईश्वर जी का नाम के हिसाब से नर्मदा पुराण में आपको सुनने को मिलेगा। ये पुण्य पावन है। गोपाल जी के एक संत से भी भक्त सत्कर्मी, उनके घर में आज ये पावन गाथा पढ़ रहा हूँ। स्वच्छ मन से उसको सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहाँ संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहाँ नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा व्यतिपात युग में यहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। नृपश्रेष्ठ, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करो। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को वहाँ स्नान करके भगवान की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहाँ भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है वह हंस तीर्थ के प्रभाव त्रिजोग योनि पशु पक्षियों को योनि में नहीं जन्म लेगा। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव का लोक प्राप्त करता है। इसी प्रकार मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध पुण्य स्थान मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्तविंशोद्भव तीर्थ में स्नान करके पितरों को जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं से संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहाँ से पश्चिम में ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह कामनाओं के अनुसार शीघ्र ही फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समय में सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर पाता है। सिद्धेश्वर तीर्थ के उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। यहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बतलाए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरी में मातंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजा से रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और देवदेवताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन उसी मार्ग से जाते हुए सप्तर्षिगण तपस्वी मातंग मुनि के समीप गए। उन्होंने ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य और पाद्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए तब मतंग मुनि बिना प्रभु बोले, महर्षियों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज ही गंगा यमुना के संगम में आप लोग का स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा और यमुना का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आई।
तब मतंग जी ने कहा, मुनिवरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग का यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने विधिपूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृयज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा में समा गईं। इस प्रकार वहाँ सब पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जब मनुष्य सब धर्मों से संपन्न और विश्व भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहाँ स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह किसी कारण से यदि कभी म्लेच्छ देश में या जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अंत में भगवान शिव के समीप ही जाता है। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन शृण्वन्तु किल। अथ नर्मदा पुराणम् 80 अध्यायः सोमतीर्थ तथा सिद्धेश्वर संगम तीर्थानां महात्म्यम्। राजन् भो शृणु तावत्त्वं सोमतीर्थस्य चरितं। सिद्धेश्वरस्य संगत्या नर्मदा पावनी कथां। कोटितीर्थ दक्षिणस्थो सोमतीर्थश्च राजते। सोमेन स्थापितः लिङ्गो सर्वकल्मषहारकः। सोमतीर्थ दक्षिणे तु ब्रह्मकुण्डश्च विद्यते। सक्रेण तपसा सिद्ध्यते शक्रशङ्करः। रूपोत्तरनर्मदायां पश्चिमगङ्गयायुता। पूर्वसरस्वती युक्ता ब्रह्मकुण्डोत्तरात्मिका। संगमस्थलमागत्य पितृतर्पणकर्मणा तारयितुं च शक्यस्त्वङ्गात्मनीयमेव जीवने। पश्चिमभागमागत्य हंसतीर्थस्य दर्शनं। ततो जीव भवेन्मुक्तो पश्चिमे शिवदर्शनं। महाकालो महादेव मातृतीर्थेश्वरेश्वरः। पश्चिमे ब्रह्मनाम्ना वै ब्रह्मेश्वर ततो पुनः। पश्चिमे गमनीयन्ते सिद्धेश्वरस्य दर्शने। सिद्धेश्वरोत्तरभागे संगमतीर्थगमनं। गंगा च यमुनारेवा नित्यसंगमरूपिण। वसिष्ठाय च मातङ्गमहर्षिणा कृता स्तुति। गङ्गया यमुना तत्र नर्मदायां सुमीलिता। गङ्गास्नानादिकं सर्वं काम्यफलानि भो विद्धि। संगमे कृतकर्मणां प्राप्यन्ते नात्र संशय। गोपालभक्तमाश्रित्य संगमतीर्थवाचनं। श्रुत्वा स्मृत्वा अहमपि श्रीपतिकृपार्जितं मधु। उत्कलभाषया श्रव्यं शृण्वन्तु किल। ओडिया रे। सुन राजा सुन सोमतीर्थ कथा गंगा यमुना संगम। वसिष्ठ महर्षि मातंग मुनिंक स्तुति बड़े सुख धाम। कोटि तीर्थ जाई दक्षिण भागरे सोमतीर्थ सुदर्शन। सोमेश्वर तीर्थ दक्षिण भागरे सक्रेश्वर से ईशान। नर्मदा उत्तर वाहिनी हुवन्ते ब्रह्मकुंड पुण्यप्रद। भगवान विष्णु सदैव सेठारे निवासी से सुखप्रद। नर्मदा उत्तर पश्चिम से गंगा पूर्व गमा सरस्वती। क्षेत्र मध्य सरत ही कृत कर्म अशेष पुण्य लभई। ब्रह्मकुंड तीर्थ पश्चिम भागरे हंस तीर्थ पुण्यप्रद। श्राद्ध कर्म आदि स्वर्ग प्राप्ति हुए पितृपुरुष सुखद। पश्चिम भागरे महाकाल पुण्य ब्रह्मेश्वर सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर जाई उत्तरे संगम तीर्थ स्नाने लाभवर।
ओम उग्रं वीरं महाबलवतं भगं नृसिंहं विषाणं भद्रमृत्युं नमामि सप्तमुख्यो नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्तते। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रं जगन्नाथाय ते नमो नमः। ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा फरारे महामहेश्वराय नमो नमः। ओम हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः।